हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता आप सभी ठीक ही होंगे। आज से अपना लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। सबसे पहले पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक ना। और आज से अपने लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल स्टार्ट हो रहा है क्लास। आप लोग अच्छे से रेगुलरली रहिएगा और देखिएगा क्लास। शुरू का क्लास आप लोग सही से देखिएगा, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन करने में बहुत ही ईजी पड़े। उसके बाद प्रैक्टिस ना। चलिए ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं फुल स्क्रीन इसको कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, फुल स्क्रीन हो गया। देखिए, सबसे पहले आपको रेशियो में दिया रहता है A/B दे दिया, जैसे 20, 30, 60, 90, 2000, 3000। अब इसको आपको कहेगा कोई रेशियो बनाने के लिए, तो 2:3 हो जाएगा। इसका भी 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अगर यही आपको बोल दिया जाए A/B बराबर 2:3 है, इसका रियल वैल्यू क्या हो जाएगा? रियल वैल्यू, ठीक ना। कोई रियल वैल्यू पूछ ले तो आप इसका रियल वैल्यू नहीं निकाल सकते। कोई कहेगा 20, 30, कोई कहेगा 40, और कोई कहेगा कितना 60 बोल देगा, 2000 कोई बोल देगा, कोई 3000 बोल देगा। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रेशियो को डायरेक्ट हम रियल वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसके चर फॉर्म में मान लेते हैं 2x और 3x में मान लेते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। रेशियो देखिए, रेशियो में क्या हो सकता है? कोई जोड़ सकता है, कोई घटा सकता है, कोई गुना कर सकता है, कोई भाग कर सकता है। ये चारों देख लेते हैं। अब किस किस में रेशियो में अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक ना। पेज ऐड कर लेते हैं, चलिए ठीक है। जैसे आपके पास A/B, पिछला वाला एग्जांपल 2:3 ले लिया है। इसमें अगर मैं 5 ऐड करता हूँ, कितना 5, तो सबसे पहले क्या चीज़ करना है? 2x और 3x मान लेना है। रेशियो में ये है, जैसे 2x प्लस 5 रेशियो 3x प्लस 5। बेसिक से तो अपने पास ये आंसर आ रहा है। अगर इसको मैं डायरेक्ट तरीका से करूँ, A/B 2:3 दे दिया, कह रहा है इसे 5 जोड़ने के लिए। डायरेक्ट मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ। 2 प्लस 5 इसमें हो जाएगा 3 प्लस 5 रेशियो 7:8। अपने पास ये आ जा रहा है, बट अपने को पास आना ये चाहिए, तो ये डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा। रेशियो में डायरेक्ट मैं जोड़ नहीं सकता हूँ, तो आप लिख सकते हैं रेशियो में डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। आप तो जोड़ देख लिया, अब क्या देखेंगे? घटाव देख लेते हैं। वही एग्जाम्पल 2:3, इसमें भी -5। सबसे पहले बेसिक, बेसिक में उतारना है 2x, इसको 3x कर लेते हैं। 2x माइनस 5 रेशियो 3x माइनस 5। अपने पास तो ये आना चाहिए, बट डायरेक्ट मेथड से करते हैं। A/B 2:3 है, इसमें क्या चीज़ कर रहा है? -5 घटाने के लिए। तो डायरेक्ट में क्या हो जाएगा? 2 माइनस 5, 3 माइनस 5 रेशियो -3 रेशियो -2 प्लस, देखिए यहाँ 2:3 है, लेकिन अपने पास आया 3:2। तो डायरेक्ट में अपने पास इतना आना चाहिए, बट अपने पास ये आ गया, तो ये गलत हो गया। बेसिक से अपने पास ये रहा है, तो डायरेक्ट मेथड से यही आना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं रेशियो में डायरेक्ट घटाव नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। अब चल देते हैं। जोड़ हो गया, घटाव हो गया, अब गुना देख लेते हैं। वही एग्जांपल ले लेता हूँ। A/B 2:3, जैसे मैं 5 से गुना करता हूँ, तो रेशियो सबसे क्या हो जाएगा? 2:3x मान लिए। बेसिक से आप 5 से मल्टीप्लाई, रेशियो 3x/5। कटने वाला है उसे काट दो, x से x कट गया, 2:3 आ रहा है बेसिक से। अब देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड। A/B 2:3 था, इसमें क्या हो जाता है? 5 से भाग, ये क्या हो जाएगा इसमें? 2/5। गुना न कर रहे थे, भाग नहीं, गुना। क्या है? गुना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ।
चलिए 2:5 से डायरेक्ट गुना कर रहे हैं ना, 3:5 रेशियो, देखिए इससे ये कट जा रहा है 2:3, तो ये तो आ जा रहा है, बेसिक से भी वही आया, ये से वही आया। तो अब यहाँ पर नोट्स बना के क्या लिख सकते हैं, रेशियो में डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, ठीक ना। अब अपने हिसाब से सही से लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ बढ़ता जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब भाग देख लेते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, A:B 2:3 था, और बेसिक से क्या हो जाएगा 2x 3x, भाग ले रहे हैं ना, तो 2x/5 3x/5, ये से तो ये गया, x से गया, तो क्या आ जा रहा है 2:3 आ जा रहा है। अब देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड से भाग दे करके, A:B कितना था 2:3, ठीक ना। इसमें डायरेक्ट आप भाग दीजिएगा 3/5, ये से तो ये कट जा रहा है, 2:3 आ जा रहा है, मतलब बेसिक से भी सेम आ रहा है, डायरेक्ट मेथड से भी सेम आ रहा है। तो नोट्स बना के आप लिख सकते हैं, रेशियो में डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। आप कहेगा सर इसका अब बेसिक कितना बताने से क्या फ़ायदा है, मैं आपको बताऊंगा अब आगे क्या फ़ायदा है, ठीक ना। अब चलिए यहीं देख लेता हूँ, अब वो जो चीज़ बताया हूँ पीछे अब यहाँ यूज होगा, इसलिए मैं वहाँ बताया हूँ। जैसे A:B 2:3 दे दिया है, कितना दे दिया है 2:3 है, ठीक ना। B:C यहाँ पे 3:4 दे दिया है, तो आपसे पूछ लेता है A:B:C ज्ञात करने के लिए, तो आप इसे कैसे ज्ञात करिएगा। देखिए यहाँ पे B कॉमन है, यहाँ पे B कॉमन है, यहाँ भी B कॉमन है, यहाँ भी B कॉमन है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2:3:4, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, जैसे A:B 2:3 और B:C 4:5 दे दिया। अब आपसे पूछ ले A:B:C याद करने के लिए, तो क्या करिएगा। अब आपको मैंने पीछे बता करके आया हूँ, रेशियो में डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, गुना और भाग कर सकते हैं, तो यहाँ गुना कर सकते हैं ना। ये देखिए हमको b बराबर करना है, क्या चीज़ करना है, b बराबर करना है, तो b बराबर करने के लिए 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो अब समझे मैं क्यों वहाँ आपको बता रहा था। सो गुना और भाग में मैं डायरेक्ट कर सकते हैं, बट जोड़ और घटा में डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ डायरेक्ट मैं गुना कर सकता हूँ। अब समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अरे यार 4 तिया 12 ना हो जाता है, 8 कैसे लिख रहे हैं 12, ठीक ना। 5 तिया 15 हो गया, यहाँ पे A:B:C क्या हो जाता है, A हो जाता है 8 हो जाता है, B 12 हो जाता है, C 15 हो जाता है, यह अपना आंसर हो जाता है, ठीक ना। इसी तरह देखिए इसका और मेथड हो जाता है इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का, तो मैं दूसरा ही क्वेश्चन को फिर से अलग ही तरीका से बताता हूँ। जैसे A:B डायरेक्ट तरीका से मैं बताता हूँ, A:B बराबर कितना होता है 2:3 दिया है, B:C बराबर हो जाता है 4:5 है ना। चलिए ठीक 4:5 है, आपको बोल दिया A:B:C याद करना है, तो इसे आप डायरेक्ट कैसे याद करिए। देखिए B है, यहाँ भी B है, B कॉमन है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, A से, इसको इससे और लास्ट वाला को इससे। अब फिर से देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये 4 है ना, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई दोनों से करना है, ये 3 है, इसको लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए 4 दूनी 8 हो जाता है, 4 तिया 12 हो जाता है, 5 तिया 15 हो जाता है। समझ गए आप लोग, इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और दूसरा ही क्वेश्चन का तीसरा मेथड से मैं बता सकता हूँ, ये दूसरा का फर्स्ट मेथड हुआ बनाने का, ये सेकेंड हुआ, और दूसरा ही क्वेश्चन का ये थर्ड मेथड मैं बता रहा हूँ। जैसे A:B कितना दिया हुआ है, A:B:C लिख देते हैं पहले, A:B बराबर 2:3 दिया है, 2:3। अब क्या चीज़ दिया है, B:C बराबर हो जाता है 4:5 दिया है, जहाँ बगल में खाली है वहाँ वहाँ अब भर दीजिए, जिसका बगल में जो खाली है। अब बस मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी 8 हो जाता है, 4 तिया 12 हो जाता है, 5 तिया 15 हो जाता है।
देखिए इस तरह से आंसर आप ला सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन से मैं 3 कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छा से याद रखिएगा, जिससे आने वाली प्रैक्टिस जब क्वेश्चन आपको दूँगा, तो वहाँ आपसे फटाफट होना चाहिए, ठीक ना? अब बढ़ते हैं आगे, इसी टाइप से मैं और क्वेश्चन देता हूँ, जिससे आप लोग करके बताइए हमें। जैसे A/B बराबर हो जाता है 3:4 दे दिया है, और B/C बराबर हो जाता है 5:1 दे दिया है। तो इसका A/B/C फाइंड करके आप लोग बताइए मुझे कितना आ रहा है। तब तक मैं और भी क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये शायद 4 नंबर था क्वेश्चन, देख लीजिएगा अपना। 5 नंबर A/B बराबर हो जाता है 7:2, B/C बराबर हो जाता है 3:4। इसका भी A/B/C क्या हो जाएगा, सॉल्व करके बताइए। मैं अब यहाँ पे छठा लिख देता हूँ क्वेश्चन। A/B बराबर हो जाता है 4:3, B/C बराबर लिख देता हूँ 2:1। इसका भी आप लोग बताइए A/B/C क्या हो जाएगा। सातवां लिख देता हूँ A/B/C बराबर हो जाता है 2:3:4, ठीक ना। यहाँ पे C/D दे दिया है 4:5। यहाँ पूछ लिया है A/B/C/D क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर लिए होइएगा। अब चलता हूँ, आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। जैसे बी है तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई दोनों करते हैं लास्ट इससे, तो 5 से क्या हो जाता है 15 हो जाता है, 5 चौका 20 हो जाता है, लास्ट को लास्ट से 4 हो जाता है। ये अपने पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ आ जाते हैं, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझ रही होगा। 7×21 हो जाता है, 3×2 = 6, 4×2 = 8 हो जाता है। ये अपना हो जाएगा आंसर। मिलाते आप लोग चलिएगा, जैसे हो जाता है यहाँ हो जाता है, इसको ऊपर वाला से मल्टीप्लाई 8 हो जाता है, इसको इससे 6 हो जाता है, और लास्ट को लास्ट से 3 हो जाता है। तो ये अपने पास आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ सी कॉमन आ गया, 3 ऊपर हो गया 2 नीचे हो गया, तो इसको कैसे करेंगे। सी देखिए तो सी कॉमन अपने पास देखना है, तो देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2:3:4:5 लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, 7 हो गया था, 8 नंबर हो जाता है 2 ऑफसेट, रुको, A/B/C बराबर हो जाता है 2:3:4, और C/D बराबर हो जाता है 5:7 दे दिया। आपसे पूछ लिया है A/B/C, 3 को बोला है, आप लोग बनाइए इसको। 9 में हो जाता है A/B/C बराबर होता है 7:9:1, और C/D बराबर हो जाता है 2:3। क्या हो जाएगा A/B/C/D क्या हो जाएगा। यहाँ D छूट गया है ना, चलिए D क्या हो जाएगा। 10 नंबर अब क्वेश्चन होगा ना, 10 नंबर हो जाएगा A/B/C। हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करता जा रहा हूँ। 2:3:4 यहाँ पे दे देगा आपको B/C/D, यहाँ पे दे देगा आपको 6, 8 और 9। अब पूछ लेगा A/B/C/D क्या हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, A/B/C बराबर हो जाता है 1, 3, 5 दे दिया, और B/C/D बराबर हो जाता है, कितना दे देगा 9 हो जाता है, 15 हो जाता है, 7 हो जाता है। इसको आप कैसे सॉल्व करिएगा, और फटाफट बताइए अभी तक आप लोग सॉल्व किए या नहीं। चलिए मैं आपको अब बता देता हूँ, आप लोग सब यहाँ फोकस करिएगा। चलिए देखिए यहाँ क्या है, सी कॉमन है और सी कॉमन है, तो यहाँ देखते हैं सी यहाँ ये इतना है इतना है, तो बेसिक से ये आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट आपको मैं सिखाया हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, और इसको इससे मल्टीप्लाई, लास्ट को लास्ट से करते हैं, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा। रेशियो में जो कटने वाला रहेगा वो काट सकते हैं, देखिए। बट यहाँ कोई भी कटने वाला है नहीं, तो अपने पास यही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं A/B/C बराबर इतना इतना दे दिया है, C/D हो जाते हैं। यहाँ देखिए C कॉमन है, C है तो अलग से हो जाता है, तो इसको
इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, और लास्ट को लास्ट से करते हैं। तो 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 हो जाता है, 2 हो जाता है और 3 हो जाता है। यही अपने पास आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब दो दो कॉमन आ गया, बी भी कॉमन है, सी भी कॉमन है। देखिए इसे एक को आप लोग पकड़िए और सॉल्व कर दीजिए, ठीक ना। देखिए अगर मैं इसको ऊपर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखिए 6 फुट जाएगा, 8 फुट जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, 4 6 8 हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं अब, 4 हो जाता है, 6 हो जाता है, 8 हो जाता है, 9 हो जाता है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोनों कॉमन हो गया ना यहाँ, 6 8 6 8, तो अब डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ भी क्या चीज़ कर रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेम आ जाएगा ना, 3 हो जाता है, 9 हो जाता है और 15 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 9 15 7, यही अपना आंसर हो जाएगा। अब और बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं रेशियो का, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट अभी बताया हूँ वो इम्पोर्टेंट है, उसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। जैसे अब 200 रुपया आपको कोई दिया, अब बोल दिया A:B 2:3 में आपको बांटना है। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप लोग इसको फाइंड आउट कैसे करिएगा। सबसे पहले यहाँ टोटल कितना दिया है, 200 दिया है, तो 200 लिख लेना है। टोटल के नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं, 3 और 2 कितना हो जाता है, 5। ए अपने पास याद करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 चौका 40, 4 दूनी 8, 80 आंसर हो जाएगा। इसी तरह हो जाएगा, टोटल तो लिखते हैं, टोटल के नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं, कितना हो जाएगा 5। यहाँ अपने पास 3 हो जाता है, 4 40 कर गया 120। अब ए और बी को जोड़िएगा तो 200 ही आना चाहिए, वैसे भी जोड़िएगा तो 200 आ रहा है। तो ये इसी पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए। तो जैसे 300 दे दिया, A:B, क्या नंबर क्वेश्चन था, छोड़ो क्वेश्चन का ठीक ना। 1:5 दे दिया, यहाँ पूछ लिया ए का वैल्यू क्या हो जाएगा और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करिए फटाफट। 300 टोटल नीचे हमेशा टोटल 6 हो जाता है, A1 है तो 6 5 से 50 आंसर हो जाएगा ये। 300 टोटल नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं, H2 5 टाइम जा रहा है 250, ये आंसर हो जा रहा है। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखिए रेशियो को आप जब भी सॉल्व करिएगा तो उसका यूनिट देख लीजिएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ, रेशियो सॉल्यूशन करते समय अगर यूनिट सेम नहीं हो तो यूनिट सेम करके सॉल्व करते हैं। ये क्या करना चाह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको कोई 2 kg दे दिया और 500 ग्राम दे दिया, इसको आप लोग कहेगा रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, तो आप लोग रेशियो क्या करिएगा, कितना होगा ऐसे कर देगा 250, जो कि ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक ना। इसको करना कैसे है, या तो केजी है तो ग्राम में बदल लीजिए, या तो ग्राम को केजी में बदल लीजिए, किसी एक को। जैसे एक केजी हो जाता है, केजी में कितना हो जाता है, 1000 ग्राम हो जाता है, 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई 500 ग्राम, ये ग्राम, यहाँ भी ग्राम था तो ग्राम से ग्राम गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10 हो जाता है, तो फिर रेशियो 1 हो जाता है। इस तरह से कर सकते हैं। या दूसरा हो जाता है, जैसे 2 kg था, रेशियो 500 ग्राम था, तो 2 kg को 2 kg ही रहने देते हैं, इसको केजी में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो 1/2 kg आ जाएगा। केजी से तो केजी कट गया, रेशियो में मल्टीप्लाई हो जाता है, 4:1 हो जाता है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब कुछ और बेसिक बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कहीं पर 2:3 दे देता है और 4:5 दे दिया, अब कहेगा इसका रेशियो आप लोग कैसे निकालिएगा, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या चीज़ करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 दूनी क्या, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाता है, कटने वाला को काट दो, 5:6 रेशियो आ जाता है। एक और आप लोग करिए, जैसे A:B 1/3 दे दिया, 1/4 दे दिया, तो इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, 4:3 क्रॉस मल्टीप्लाई,
अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा इसलिए कर देते हैं, ये दो दो ए और बी जैसे दो ही दिया है, तो जैसे इसका एलसीएम हो जाता है, जैसे 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाता है। तो इसको मैं बेसिक से यहाँ पे करके बता रहा हूँ, जैसे 1/3 एलसीएम से गुना कर दिया हूँ, जैसे 12 हो जाता है, रेशियो 1/4 इस टू 12 हो जाता है, 3 से 4 टाइम, 4 से 3 हो जाता है, तो यही 4:3 आ जा रहा है। तो तीन को वाला जब भी दे दिया रहे तो आपको एलसीएम से ही गुना कर देना, जैसे A:B:C 1/2 दे दिया, 1/3 दे दिया, 1/4 दे दिया। आपको क्या आएगा इसका रेशियो निकालने के लिए? तो क्या है, आपको लोग कैसे निकालिएगा? आप लोग निकाल करके बताइए मुझे फटाफट, ठीक ना? 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाता है? तो इसका भी एलसीएम कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। तो एलसीएम से 1/2 12 हो जाता है, रेशियो 1/3 12 हो जाता है, रेशियो 1/4 12 हो जाता है। काटने पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाता है, 4 हो जाता है, 3। यही अपना आंसर हो जाता है। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। A:B:C 1/2 1/3 1/5। इसका आप लोग रेशियो हमें बताइए क्या हो जाएगा? फाइंड A:B:C, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? 2 3 5 कैल्शियम क्या हो जाएगा? 30 हो जाता है ना? तो 30 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दूंगा, 30 से 1/2 हो जाता है। इसको माइंड में मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना? ये मैं लिख करके बता दे रहा हूँ आपको, बट अगली बार से मैं लिखूंगा नहीं। काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये अपने पास रेशियो हो गया। और आपको मैं लास्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे 2A, लास्ट नहीं है, इससे पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक ना? रेशियो लिखने का तरीका। देखिए रेशियो लिखने का तरीका हो जाता है, जैसे कहीं आपको A:B बराबर 2:3 भी दिया रहता है, ये तो एक हो गया। सेकेंड तरीका हो जाता है अपने पास A/2 बराबर B/3। तो इसको ये भी सेम ही ठीक ही है, ठीक ना? तो अपने लोग, बहुत सारे लोग इस तरह से लिखते हैं, बट अपने लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इस तरह से लिखने में बहुत ही इजी है, क्योंकि जो रहता है इसका बट्टा में वही इसका A:B भी वही आंसर हो जाता है, 2:3। ऐसा मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। और रेशियो के 3 फॉर्म होता है, क्या हो जाता है रेशियो के? एक और चीज़, रेशियो के 3 फॉर्म होते हैं। एक तो रेशियो फॉर्म हो जाता है, जैसे A:B, रेशियो क्या हो जाता है? यहाँ पर लिख देते हैं 2 रेशियो 5 हो जाता है। ये एक हो गया रेशियो फॉर्म। दूसरा हो जाता है, इसी का हो जाता है डेसिमल फॉर्म हो जाता है, जैसे रेशियो हो जाता है A:B दे दिया है, और यहाँ पर आपको अगर दे दिया जाए A/B दे दिया, यहाँ पे दे दिया 2/5, इसको लिख सकते हैं कितना? 0.4 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। चलिए इस पर मैं एक क्वेश्चन में, ये इसको इसको छोड़ दीजिए, रेशियो ऐसे भी लिख सकते हैं, बट इसको छोड़िए। बट अपने को ये याद रखना है, इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ, A/2 B/3 C/5। अगर आपको इस तरह से आ गया, तो आपको A:2 B:3 लिखने के लिए आपको बोल दिया जाए, तो इसको क्रॉस अब दो दो करके लीजिएगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। जो इसका बट्टा में रहता है वही इसका आंसर हो जाता है, सी। जैसे इसका क्या हो जाएगा? 2:3:5। इस तरह से अपने लोग याद रखना है, ठीक है ना? इस तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे 2A बराबर 3B बराबर 4C। तो फाइंड A:B:C क्या हो जाएगा? चलिए ये क्वेश्चन है अपना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ करिएगा? 2A बराबर 3B बराबर 4C है। देखिए 2 3 और 4, आपको मैं क्या बताया था? जैसे 2 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाता है? 12 हो जाता है। अपने पास ये एलसीएम आया है, याद रखिएगा क्या है? एलसीएम। आपको मैं शुरू में, आपको याद होगा तो मैं आपको बताया था, रेशियो में जोड़ और घटाव नहीं कर सकते हैं, तो रेशियो में क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट गुणा और भाग कर सकते थे। इसमें मैं भाग करता हूँ, क्या?
12 से भाग कर देता हूँ तो क्या a/6 आ जाएगा, b/4 आ जाएगा और c/3 आ जाएगा। तो अभी अभी मैं आपको बता कर के आया हूँ, जो a का वैल्यू नीचा रहता है वही इसका भी वैल्यू हो जाता है। तो a/b/c बराबर क्या हो जाएगा, 6:4:3 अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक ना। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जितना मैं थ्योरी आपको समझाया हूँ, अगर आप लोग अच्छा से इसे पढ़ लीजिएगा तो फर्स्ट जैसे टाइप 1 होता है, टाइप इसमें अपने को कितना 8 टाइप में कराऊँगा। 8 ही टाइप में मैं पूरे क्वेश्चन जैसे लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास हो जाएगा। इतना ही कर लीजिएगा तो आप लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का पूरी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना। तो टाइप 1 कल करेंगे, कौन सा, टाइप 1 कल करेंगे। और इससे जुड़ने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कल ही मैं आपको कैसे ज्वाइन करना है सब मैं बता दूंगा टेलीग्राम चैनल। ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अच्छा से वीडियो देखिएगा बस, और कमेंट में आप लिख सकते हैं आपका ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ कल आप सभी से।